ये वीडियो जो आप अभी देख रहे हैं, ये वीडियो सुशांत सिंह राजपूत की असली जिंदगी से आपका परिचय करवा रहा है। और इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, ना तो मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं और ना ही शारीरिक तौर पर स्वस्थ हैं। और अब इन तस्वीरों को समझाने के लिए हमारे साथ मशहूर मनोचिकित्सक डॉक्टर संदीप वोरा इस समय हैं। संदीप वोरा की सेवाएं आज हम इसलिए ले रहे हैं, हमने उन्हें ये वीडियोस भेजे हैं। हमने उनसे कहा कि आप ये वीडियोस देखिए और फिर हमारे दर्शकों के लिए इन वीडियोस को डिकोड करिए कि एक मनोचिकित्सक, एक डॉक्टर इस वीडियो को किस नजर से देखता है। साथ ही हमारे साथ मुंबई से हमारे रिपोर्टर अंकुर त्यागी भी जुड़ गए हैं, जो कि पहले दिन से लगातार इस मामले को लगातार फॉलो कर रहे हैं। पहले हम जाएंगे डॉक्टर संदीप वोरा के पास। डॉक्टर वोरा, आपने हमारे लिए समय निकाला, आपका पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये दोनों वीडियोस देख लिए, अब आप हमारे दर्शकों को बताइए और बिल्कुल अनबायस्ड ओपिनियन बताइए, एक मेडिकल एक्सपर्ट के नाते, एक मनोचिकित्सक के नाते, कि ये दो वीडियोस देखकर आपका पहला एक्सप्रेशन, आपका पहला इंप्रेशन क्या है? देखिए, दो वीडियो जो आपने दिखाए हैं, मैं एक एक करके बताता हूं। जो फर्स्ट वीडियो दिखा रहे हैं आप, उसमें सुशांत सिंह राजपूत का बिहेवियर एक चाइल्ड की तरह है, चाइल्ड लाइक है। द वे ही इज टॉकिंग एक बच्चे की तरह। और रिया चक्रवर्ती की जो वॉइस है, वो जो बातचीत कर रही है, उसमें लग रहा है जैसे एक बच्चे को कोई सहलाता है, उस तरीके से बात कर रही है। और उसकी जो कन्वर्सेशन है, उसमें जिस तरीके से बात कर रही है, वो कलर की बात कर रही है। पिंक कलर है आपके कान का, तो ऐसा लग रहा है कि एक कोई छोटा बच्चा है जिससे आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। इस चीज में देखते हुए जब वो बातचीत कर रहे हैं, उसका जो मूड है वो यूफोरिक या हंसता हुआ है, बट उसमें कई बार ऐसे भी है एक छोटे बच्चे की तरह, जिसको हम कहते हैं रिग्रेसिव बिहेवियर, वैसा लग रहा है। फिर पूरी कन्वर्सेशन के बाद जब रिया ये बोल रही है कि मैं क्या आपके पिताजी के पास ये वीडियो भेजूं, अब पिताजी वो कौन से हैं वो क्लियर नहीं है, अपने पिताजी की बात कर रही है, उसके पिताजी की। तो इसका मतलब जो भी इंटरेक्शन हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं वो ऐसी एक्टिविटी सुशांत सिंह राजपूत कर रहे हैं जो कि उसकी फैमिली या किसी भी एल्डर के आगे अगर वो व्यक्त की जाए या दिखाई जाए, तो वो सुशांत के लिए अच्छा नहीं होगा या उसको शर्म आएगी। अब ये कहना पॉसिबल नहीं है कि क्या वो ड्रग इंड्यूस स्टेट है या वो किसी और स्टेट में है, क्योंकि अगर मानसिक रूप से कोई अस्वस्थ होगा तो विद ड्रग्स या विदाउट ड्रग्स वो ऐसी प्रेजेंटेशन दे सकता है। साथ में वो जिस तरीके से बात कर रहा है, उसमें कह रही है तुम जीरो नहीं हीरो हो, तो कहीं ना कहीं जो व्यक्ति बात कर रहा है उसको ये भी लग रहा है कि मैं इसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करूं। जो पहला वीडियो है उसमें उसने उसको बीच में कहा यू आर लुकिंग सो हैंडसम, तो रिया उसको एक हैंडसम व्यक्ति की तरह देखकर एक स्मिटन, जो कि मतलब उसको प्यार है उससे, वो उसको बार बार बता रही है ये पॉइंट, और उसको ये भी बोल रही है कि तुम जीरो नहीं हीरो हो। तो ये जो चीजें इंटरेक्ट कर रही है, जिस तरीके से वो बता रहे हैं कि रिया इज ट्राइंग टू समहाउ, उसको कजोल कर रही है, किसी तरीके से उसको प्यार से हैंडल करने की कोशिश कर रही है। और जो एक्टिविटी की वजह से वो बिहेवियर है, वो एक सोशली उसके घर तक पता लगेगा तो वो एक्सेप्टेबल उनको नहीं होगा। ये अपने पिताजी और उसके पिताजी की बात नहीं है, कह सकता मैं किसकी है। तो ये पहला वीडियो तो ये दर्शा रहा है। जी डॉक्टर जो साहब, दूसरा वीडियो, यहां मैं आपको रोकना चाहता हूं। इससे एक बात यह साबित होती है कि सुशांत के परिवार में, सुशांत के घर वालों को या सुशांत के पिता को, या वो कोई भी पिता है, वो रिया के पिता भी हो सकते हैं, यानी उन्हें सुशांत की इस स्टेट के बारे में अभी पता नहीं है। ये हम मान के चल सकते हैं? ये बिल्कुल मान के चल सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि रिया बोल रही है कि तुम, अगर वो नशा वाली बात है, ये हमारी assumptions है, अगर वो नशे वाली बात है तो उसने मना किया कि तुम अगर नशा बंद नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पिताजी की को बता दूंगी, तो उसका ये पार्ट हो सकता है नेक्स्ट पार्ट की। जैसे पहले तुमने इस बार नशा किया तो अब मैं पिताजी को वीडियो बना के भेज दूंगी। बहुत कॉमन है, जब हम कोई नशे में होता है उसको मोटिवेट करते हैं तो हम हर तरीके से कोशिश करते हैं कि उसको किसी भी तरीके से मोटिवेट करें वो छोड़े, तो ये उसका भी पार्ट हो सकता है। इसके अलावा जब वो बीच में बोल रही है, वो उसकी जो इंटरेक्शन है उसमें साथ में वो लूडो खेल रहे हैं। अगेन ये बड़ा अनयूजुअल है, जब तक कोई व्यक्ति जो इतना लेवल पर था, जब तक वो खाली बैठे ना, और ठीक है ये लॉकडाउन स्टार्ट नहीं हुआ था, फरवरी की बात हो रही है, लॉकडाउन से पहले का है, तो लॉकडाउन के टाइम पे तो लूडो समझ आता, बट लॉकडाउन से पहले का फरवरी का अगर वीडियो है तो उसमें वो खाली बैठा हुआ लूडो खेल रहा था, तो इसका मतलब डेफिनेटली वो नॉर्मल से हटकर था। जी
दो और मेरे ऑब्जर्वेशंस हैं इस वीडियो को देखकर, और वो हमारे दर्शकों ने भी ऑब्जर्व किया होगा डॉक्टर वोरा। एक तो ये कि वो उस जो उनके हाथ में किताब है उसको वो कैमरे की तरफ एक बार फेंक रहे हैं, मतलब कैमरे पर मार रहे हैं एक बार किताब को। दूसरा, वो कई बार अपने चेहरे को छुपाने की भी कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ अपना मुंह उधर करके अपने चेहरे को छुपाने की कोशिश करते हैं। तो कहीं कहीं अग्रेशन है, कहीं कहीं शर्मा रहे हैं, और कहीं कहीं वो बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं, यानी बच्चों की तरह Absolutely. हंस भी रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो इसको हम रिग्रेशन कहते हैं। अब वो मेंटल डिसऑर्डर्स, कुछ अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति हो वो उसमें जा सकता है, तब भी ऐसा हो सकता है, और अगर वो नशा कर रहे तब भी हो सकता है। ये कहना मुश्किल है एग्जैक्टली क्या था, क्योंकि ये एक वीडियो है कुछ समय का। एग्जैक्ट एनालिसिस, पूरी डिटेल जब ली जाती है, जैसे साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी हो रही है, पूरी डिटेल हर तरह के तथ्यों को जोड़कर फिर ही कंक्लूड किया जा सकता है। जो हम वीडियो पे देख रहे हैं, मैं वो आपको बता रहा हूं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। जी डॉक्टर वोरा, अब हम आपको दूसरा वीडियो दिखाना चाहते हैं, दर्शकों को भी एक बार दूसरा वीडियो दिखाना चाहते हैं। अभी जो दूसरा वीडियो हमने दिखाया, ये दूसरा वीडियो अब आप देखिए। Can happen. Yeah. First, get a person who will do our first job. Then we can find something for you. You look very cute. You're very handsome. Show me. Yeah, afternoon lunch. No. Look your morning ones. When you eat, I'll give you the afternoon ones. You can. डॉक्टर वोरा, मल्टीपल एक्सप्रेशंस, कभी मुस्कुराते हैं, कभी भावुक हो जाते हैं, कभी एक टक कहीं किसी एक जगह पर देखने लगते हैं, यानी एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। इस वीडियो में आपको क्या दिखा? इनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, पहले वाले में नहीं थी, इसमें दाढ़ी बढ़ी हुई है। जिस तरीके से बैठे हुए हैं वो डेफिनेटली एक ऐसा व्यक्ति रिफ्लेक्ट होता है जो डिप्रेशन में हो, और ये पहले वाले वीडियो से अलग वाला मेंटल स्टेट है। इसमें एक चीज अगेन बहुत इंपॉर्टेंट आ रही है कि रिया चक्रवर्ती डेफिनेटली उनको दवाइयां देने की बात कर रही है इसमें, और उसमें और बहुत कॉमन होता है कि जब पेशेंट कोई होता है जिसको हम दवाइयां देते हैं, वो या तो वो लेते नहीं है या मिस कर देते हैं, तो जो भी क्लोजेस्ट रिलेटिव है वो पकड़ पकड़ के खिलाता है। इसमें जैसे आपने स्टार्ट में सुधीर जी बोला कि हम बिल्कुल अनबायस चल रहे हैं, हम किसी की साइड नहीं ले रहे हैं, हम सच लाना चाह रहे हैं भारत के जनता के सामने। तो ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि रिया उसको दवाई सुशांत सिंह राजपूत को दे रही थी, और उसने बोला ये मैंने आफ्टरनून की मेडिसिन ले ली है, तो उसने बोला आफ्टरनून की मेडिसिन नहीं है, ये मैं मॉर्निंग की मेडिसिन दे रही हूं, जब तुम मॉर्निंग की ले लोगे तो आफ्टरनून की तब मैं दूंगी। ये रिफ्लेक्ट करता है कि एक बहुत ही केयरिंग कोई व्यक्ति उसके साथ है जो उसका ध्यान रख रहा है और उसको दवाई दे रहा है। अदरवाइज देखने में जिस तरीके के एक्सप्रेशंस की आप बात कर रहे हैं, वो उसमें डेफिनेटली मूड फ्लक्चुएशंस हैं, वो कभी इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, दाढ़ी बढ़ी हुई है, और जिस तरीके की वो डाल के बैठे हैं तो वो डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड लगती है। और बीच में दोबारा उसने बोला यू आर वेरी क्यूट एंड यू आर हैंडसम। तो ये एक मैडली इन लव लड़की रिया सुशांत सिंह राजपूत की केयर कर रही है, इस वीडियो से ये रिफ्लेक्ट होता है। हम किसी की साइड नहीं ले रहे जी। इसमें आपने डॉक्टर वोरा इनका जो हाथ है उस पर आप नजर डालिए। जो हाथ है वो कैसे, देखिए गर्दन के पास आ जाएगा, उंगलियों पर नजर डालिए। अभी ये वीडियो अभी चल रहा है, देखिए अभी तो वो बात कर रहे हैं, अब धीरे धीरे आप देखिए। अब ये हाथ यहां रहेगा You look और very cute. ये देखिए आप, इसमें। You're very handsome. और फिर अपना चेहरा छुपाने की कोशिश। Show me. सुधीर जी, इसमें जैसे वो पहले फेस इस तरफ करते हैं, फिर हाथ ऐसे करते हैं, फिर सिर के ऊपर बाल के ऊपर हाथ लगाते हैं, फिर आईज अपनी इधर उधर करते हैं। ये जो व्यक्ति एक कंफ्यूज स्टेट में हो, या बहुत ज्यादा थॉट्स चल रहे हो, या नेगेटिव थॉट्स चल रहे हो, या श्योर ना हो,
या एक जगह कहीं पर ब्रेक लग गई हो लाइफ में, ये कुछ कुछ वैसा दर्शाता है। बट अगेन जैसे मैं कह रहा हूं कि ये हमारा एक क्रॉस सेक्शनल कुछ मिनट के वीडियो का एनालिसिस है। एग्जैक्ट कॉज इफेक्ट जो कुछ है वो पूरे डिटेल इवेल्युएशन के साथ सबके जब इनपुट्स मिलेंगे तभी बताया जा सकता है। ये दिखा रहा है कि एक पेशेंट का एक उसकी गर्लफ्रेंड जो उसको हर बार हैंडसम करके एड्रेस कर रही है या प्यार रिफ्लेक्ट कर रही है, इसमें रिया का एक बहुत अफेक्शनेट अटैचमेंट पता लगता है और उसका केयरिंग एटीट्यूड पता लगता है, क्योंकि वो बार बार उसको मेडिसिन की बात कर रही है और सिर भी जैसे सुशांत सिंह हिला रहे हैं। वो एक पेशेंट का जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं वो कुछ कुछ इसी तरीके से नजर आते हैं। जी डॉक्टर वोरा, अब इसका दूसरा आप रूप देखिए। यहाँ हम बात कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती की। पहले तो अपने दर्शकों को यह बता दें कि रिया चक्रवर्ती को अभी अभी सुनवाई पूरी हुई है और उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब वो 14 दिन जेल में रहेंगी और उसके बाद फिर वो अपने बेल के लिए अप्लाई करेंगी, अगर वो करती हैं तो। और जिस तरह की धाराएं अभी रिया पर लगी हैं उसमें ये देखना होगा, हो सकता है 14 दिन के बाद रिया की बेल भी हो जाए। लेकिन अभी 14 दिन रिया जेल में गई। लेकिन रिया के बारे में अब हम जो हमारे दिमाग में जो बात कंफ्यूजन पैदा करती है वो ये है कि एक तरफ रिया यहाँ बहुत केयरिंग होने की कोशिश कर रही है, ये कह रही है कि दवाई ली या नहीं ली, ये कह रही है कि तुम बहुत हैंडसम दिखते हो, लेकिन यही लड़की सुशांत सिंह राजपूत के लिए आज ही एनसीबी को बता रही है कि इसके लिए ड्रग्स भी लेकर आती थी, ड्रग्स खरीदती थी। इस लड़की का भाई ड्रग्स लेकर आता था। सुशांत सिंह राजपूत का जो हाउस मैनेजर था, जो उनके घर में बाकी लोग जो काम करते थे, वो रिया चक्रवर्ती के जरिए सुशांत सिंह को ड्रग्स लेकर आते थे इनके लिए, और सुशांत सिंह खुलेआम फिर ड्रग्स लेते थे, ऐसा इसने बताया है। एक ही लड़की, तो फिर रिया चक्रवर्ती ने ड्रग्स लेने से सुशांत को रोका क्यों नहीं? You look very cute. डॉक्टर वोरा जी, देखिए सुधीर जी, बड़ी सीधी सी बात है। जिन डॉक्टर्स को ये कंसल्ट कर रहे थे, मान लीजिए हमारे पास क्लिनिक में अगर कोई पेशेंट आता है इस तरीके का, तो पहला पॉइंट हम बताते हैं कि आप अगर इलाज करवा रहे हैं तो किसी भी तरीके की ड्रग्स अगर ऐड कर दिया आपने तो दैट इज अ रेसिपी फॉर डिजास्टर। तो या तो आप इलाज करवा रहे हैं तो सिर्फ प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स देंगे, और किसी तरीके की नशे की ड्रग्स अगर आप ऐड करते हैं तो वो इलाज ना के बराबर है और वो वर्सनिंग हो सकती है। तो मेरे हिसाब से या आप डॉक्टर की दवाइयां देंगे और समझेंगे कि ड्रग्स इनके लिए जहर है, या आप इस चीज की इंपॉर्टेंस समझते नहीं है, या आपको फर्क नहीं पड़ता। वो मुझे क्लियर नहीं है बिल्कुल इसमें, क्योंकि अगर एक तरफ आप कहते हैं कि पेशेंट को डिसऑर्डर है, चाहे वो डिप्रेशन है, चाहे बाइपोलर डिसऑर्डर या कोई भी मेंटल डिसऑर्डर है, उसके अंदर उस पेशेंट को कोई भी ड्रग अलाउ करना या देने का मतलब है आपने आग में घी डाल दिया और आग बढ़ गई मेंटल डिसऑर्डर की। तो वो व्यक्ति डेफिनेटली वर्सन मेंटल कंडीशन में जाएगा। और अनफॉर्चुनेटली अगर वो ड्रग्स चलती रही, एक तरफ ड्रग्स चल रही है और अगर आप प्रेस्क्रिप्शन दवाई ड्रग्स दे भी रहे हैं और दूसरे नशे की ड्रग्स ले रहे हैं, तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन वैसे ही खतरनाक है। वो कभी इकट्ठी देनी नहीं चाहिए, हम दे ही नहीं सकते हैं। तो वो मुझे क्लियर नहीं है कि अगर फरवरी में डॉक्टर की दवाइयां चल रही थी तो ये ड्रग्स कहां से आ गई। अगर ये दोनों चीजें चल रही थी तो वो तो चल ही नहीं सकती हैं। तो क्या ये ऐसा था कि शुरू में हमने इलाज किया, उसके बाद हमने सोचा कि कोई बात नहीं, अब जो होता देखा जाएगा, ये ड्रग्स मांग रहे हैं तो उसको ड्रग्स दे दो? तो मुझे वो बिल्कुल क्लियर नहीं है, क्योंकि इलाज ही संभव नहीं है अगर आप किसी भी तरीके की नशीले पदार्थ दे रहे हो पेशेंट को। वो पेशेंट तो कभी जिंदगी में ठीक हो ही नहीं सकता। यही बड़ा सवाल है, यही बड़ा सवाल है कि इस समय ये जो फरवरी 2020 की स्थिति है सुशांत की, यही बड़ा सवाल है कि इस समय वो दवाई ले रहे थे या ड्रग्स ले रहे थे। आगे बढ़ने से पहले अपने दर्शकों को हम ये कहना चाहेंगे कि आप #सुशांत अनसीन वीडियो पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें लिखकर भेज सकते हैं, आप अपनी राय लिखकर भेज सकते हैं। पूरी दुनिया आपकी राय को इस समय पढ़ रही है। अब हम अंकुर त्यागी के पास एक बार चलना चाहते हैं, मुंबई में। अंकुर लगातार इसे कवर कर रहे हैं, इस पूरे मामले को। अंकुर, आपसे हम ये जानना चाहते हैं, रिया आज गिरफ्तार हुई हैं, क्यों गिरफ्तार हुई हैं? पूरी दुनिया जानती है, क्योंकि वो ड्रग कार्टेल का हिस्सा थी, वो ड्रग्स प्रोक्योर कर रही थी। इसमें लिखा है, इस जो अदालत में जो आज ये स्टेटमेंट दी गई है, इसमें लिखा है ड्रग प्रोक्योर करती थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए, खुद भी लेती थी और सुशांत को भी देती थी। अब
जब दवाई चल रही है, डिप्रेशन का इलाज चल रहा है, ऐसे में सुशांत को ड्रग्स लाकर देना, मतलब ये तो मौत का सामान है, मौत का फॉर्मूला है ये। इस पर आप कुछ बता सकते हैं? देखिए, मेरे पास रेफरेंस के लिए 3-4 अलग अलग चैट्स ऐसी हैं जो मुझे याद है, जो हमने जी न्यूज़ में पहली बार अपने दर्शकों को समझाई थी। मैं 3 सितंबर को जो जी न्यूज़ ने एक चैट थी जिसमें शौविक और रिया के बीच में कन्वर्सेशन हो रहा है, ये चैट है 15 मार्च की, 15 मार्च 2020 की। इसमें बाकायदा रिया चक्रवर्ती साफ तौर पे कहती है शौविक से कि तुम स्टफ जो ला रहे हो कौन सा ला रहे हो, तो बताता है कि मैं बड ला रहा हूँ, बड भी लेता हुआ हूँ। बड का मतलब होता है गांजा। इसको बेसिकली देसी भाषा में गांजा कहा जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको कॉमर्शियल लैंग्वेज या फिर आप थोड़ा सा ग्लैमर वाली लैंग्वेज में आप कहेंगे, इसे बड कहा जाता है। तो बड मैं लाने जा रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि कितना लाओगे, तो कुछ 5 ग्राम की बात हो रही थी। उस 5 ग्राम की जो गांजा था, बड था, उसमें से 20 डूबीज बनने की बात हुई थी। डूबीज यानी गांजे को मिलाकर जो सिगरेट तैयार की जाती है, एक सिगरेट को 1 डूबी कहा जाता है, तो 20 सिगरेट तैयार होने की बात हुई थी। और ये वो दिन में कह रहे हैं, एक दिन में अंकुर ये कह रहे हैं कि सुशांत आप अंकुर ये कह रहे हैं कि सुशांत एक दिन में 20 डूबीज लिया करते थे? मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस चैट के हिसाब से बकायदा एक दिन में 4 बार स्मोक करता है मिनिमम। यानी एक दिन में 4 बार स्मोक की बात तो कंफर्म है, उससे ज्यादा तब हो जाता होगा कि उस घर के अंदर सुशांत सिंह राजपूत अकेले नहीं रहते थे, उनके साथ और भी लोग थे। सिद्धार्थ पिठानी वहां रहते थे, वहां केशव रहता था, वहां कुशल झावेरी जो बहुत अच्छे दोस्त हैं वो भी रहते थे। मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाऊंगा, सितंबर 2018 में बेसिकली दीपेश सावंत का जो पूरा जो टेस्टिमोनी, जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है एनसीबी में, वो भी जी न्यूज़ के पास है, वो दर्शकों को दिखाया था हमने। उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि सितंबर 2018 में वो पहली बार मिले थे सुशांत सिंह राजपूत से, और तभी उनके घर पे रहने के लिए आ गए थे। तब अब्बास नाम का एक आदमी उनके साथ रहता था, कुशल झावेरी रहता था, और जो बाकी का स्टाफ जिसके बारे में हमने आपको बताया हुआ है, चाहे वो सैमुअल मिरांडा हो, चाहे वो केशव हो, नीरज हो, और 2-3 इस तरह के लोग होते थे। अशोक नाम का भी एक कुक रहा करता था। उसमें उसने साफ कहा कि जिस दिन मैं घर में रहने आया, उसके 2 या 3 दिन के बाद बाकायदा कुणाल नाम का एक आदमी आता है, वो गांजा बनी हुई जो सिगरेट है, गांजा और चरस दोनों का नाम उसने लिया है, गांजा और चरस से बनी हुई जो सिगरेट है वो तैयार करता है कुशल के लिए, सुशांत के लिए। और बाकी इसके अलावा जब यही बात को दीपेश सावंत ने अशोक कुक से कंफर्म करना चाहा, तो अशोक ने इस चीज़ पे हामी भरी कि हाँ साहब पीते हैं। और ये जो अशोक कुक हैं, ये साल 2016 से लेकर 2019 सितंबर तक अपनी सेवाएं देते रहे हैं। काफ़ी पुराना स्टाफ है, जो सबसे पुराना स्टाफ है वो अशोक कुक ही है। तो ये चीज़ समझ में आती है कि ये काफ़ी पुराना एक दौर चल रहा था। मैं आपको थोड़ा और पीछे 20 के दौर में लेके आऊँगा। 5 अगस्त 2019 की भी एक चैट हमने रिलीज करी थी। वो चैट में कई सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो सिद्धार्थ पिठानी जो कि एम्प्लॉय था सुशांत सिंह राजपूत का, वो कह रहा है कि क्या सुशांत सिंह राजपूत के पास कोई डूबी है क्या? डूबी अगेन वही, इसका रेफरेंस जो लिया जाता है। तो अगर आप 2018 से लेकर 2020 तक के पूरे पीरियड पे ध्यान देंगे, तो 2 तरह की ड्रग्स का पता चल रहा है जो सुशांत सिंह के रेफरेंस में बार बार चैट्स में सामने आ रही है कि वो लेते हैं, वो उपयोग में करते आए हैं। पहला है गांजा और दूसरा है चरस। गांजा को एक हर्बल स्मोक माना जाता है,